मंगलवार को झज्जर कोटली के पास जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बस खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मौत हो गई, 55 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस 75 यात्रियों को लेकर अमृतसर से कटरा जा रही थी। तीर्थयात्रियों को जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर ले जा रही एक डबल डेकर बस जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 10 यात्रियों की मौत हुई। पुलिस ने बताया, दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार यात्री मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। हमारी आरओपी ड्यूटी होती है यहाँ से टोल से लेकर के सलोरा ब्रिज माइल स्टोन 36 तक। तो जो ही सुबह पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, टोल वाले यहाँ होते तो हमारे से कांटेक्ट में रहते फ़ोन से, तो तुरंत हमारी गाड़ी क्यूआरटी भी पहुँची और हमारी पूरी टीम यहाँ आकर के तुरंत इनको रेस्क्यू किया गया। करीब 10 तो डेड बॉडी निकाल दी गई और सबसे पहले घायलों को ले जाकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने सोमवार को एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान उधमपुर के रहने वाले दीपक उर्फ दीपू के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वो निजी सर्कस में काम करता था और वो किसी काम से सर्कस के बाहर निकला था, तभी आतंकियों ने उस पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। अंबाला में निशानदेही करने गई एएसआई के साथ पैलेस के मैनेजर ने हाथापाई करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म मामले में नाबालिग लड़की की निशानदेही पर अंबाला के विराट मैरिज पैलेस पहुंची एएसआई ने जब मैनेजर का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की तो पैलेस के मैनेजर ने हाथापाई की, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी मैनेजर को अपने साथ थाने ले गई और मैनेजर के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और महिला एएसआई से बदतमीजी करने के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अंबाला पुलिस के नशा मुक्त अंबाला अभियान के तहत आए दिनों नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस ने नशे की सप्लाई करने के 3 अलग मामलों पर 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक मामला अफीम तो दूसरा मामला हेरोइन से जुड़ा है। वहीं तीसरे मामले में आरोपी से हजारों नशे की गोलियां बरामद की गई। जानकारी देते हुए एसपी जशन सिंह रंधावा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशीली गोलियां सप्लाई करने के लिए लाया है, जिसके बाद नाकेबंदी कर व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से 30,000 नशीली गोलियां बरामद हुई। कुछ शेड्यूल्ड ड्रग्स होते हैं, उनकी जो जब सेल की जाती है तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, किसकी प्रिस्क्रिप्शन थी, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने अनिवार्य हैं। तो हम इस के बारे में हम ड्रग डिपार्टमेंट से हम पत्राचार करेंगे ताकि जो ये केमिस्ट की दुकान से या मैन्युफैक्चरर या जो भी फार्मेसी के ड्रग्स से डील करता है वहाँ से इनकी पिलफरेज जो है ड्रग्स की उसको रोका जा सके। चंडीगढ़ के धनास इलाके में जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साल 2018 में एक हिंदू समुदाय की नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका धर्म परिवर्तन और उससे निकाह किया गया। मंगलवार को इस मामले में पीड़ित नाबालिग और विभिन्न हिंदू संगठनों ने मिलकर चंडीगढ़ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता ने कहा कि अपहरण करने के बाद आरोपी उसे एक मजार पर ले गया, जहाँ उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। कोटकपूरा गोलीकांड मामले में सुखबीर बादल मंगलवार को फरीदकोट अदालत में पेश हुए। हालांकि उनके अलावा और कोई भी नामजद अदालत में नहीं पहुंचा। उनकी तरफ से हाजिरी मुआफी की अर्जियां लगाई गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी। बता दें कि फरीदकोट जिले के कस्बा बरगाड़ी में 12 अक्टूबर 2015 को श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी। इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने बीती फरवरी को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर बादल और उस समय के पंजाब पुलिस मुखिया, आईजी और डीआईजी समेत कई अधिकारियों को नामजद किया था। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार और बेईमानी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसके तहत पंजाब सरकार अपने मंत्री को भी नहीं बख्श रही और अब 2 और पूर्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ और सिद्धू पर विजिलेंस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दोनों पर आमदन से ज्यादा जायदाद बनाने के इल्जाम लगे हैं, जिस कारण विजिलेंस ने गुरप्रीत कांगड़ को 31 मई को तलब किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं एलजी साहब कहां तय करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध कर रही पदक जीतने वाली पहलवान लड़कियों को जंतर मंतर से खदेड़कर उठाने में और वहां छावनी बनाने में ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर क्यों दर्ज हुई, एलजी साहब को जवाब देना चाहिए। और दिल्ली पुलिस व्यस्त किस चीज के अंदर है?
दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताएं जो है वो एलजी साहब तय करते हैं। दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता ये है कि साहब अगर देश के लिए ओलंपिक जीतने वाली महिलाएं अपने हक के लिए उनको सेक्सुअली मॉलेस्ट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अगर धरने पे बैठी है तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर डंडे चला रही है। बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, यूपी पुलिस की नहीं है। सीधा एलजी साहब के अंडर है। एलजी साहब बताएं, जब कानून है देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि इस तरीके के मामले में एफआईआर तुरंत दर्ज होगी, तो एफआईआर क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दर्ज हुई, क्यों नहीं तुरंत दर्ज हुई? और जिन्होंने तुरंत दर्ज नहीं की उनके ऊपर एलजी साहब ने क्या कार्रवाई की? एलजी साहब बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। उन लड़कियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए। कांग्रेस नेता और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने धर्मनगरी ऋषिकेश में अपना परिवार के साथ गंगा स्नान किया और तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर और बेटी राबिया नजर आ रही हैं।